ये बंदा मेरे पे यकीन नहीं कर रहा, ही इज नॉट बिलीविंग मी लाइक आई हैव अ मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। तेरी विंडशील्ड गई, रुक जा भाई, रुक जा कहीं। अभी या तो बम्पर निकलेगा या तो फिर ट्रक निकलेगा भाई। जब खाली रखना है, लोड कराने के लिए जाना है, तो उस पे नहीं रखना। कितनी बजे रुचि निकी जी सुबह सुबह ऑफ रोडिंग करते हुए यार्ड में जाना पड़ता है भाई। इसको बोलते हैं कि ज्यादा रोड मिनीपेक वालों का, ज्यादा रोजर वालों का। रोजर वाले बोलते हैं कि हम क्यों बनाए, हम क्या करेंगे इसको बना के। ये देखो, ये सारा ऑफ रोडिंग मटेरियल है। बोलते हैं कि बंदे एंजॉय करेंगे और हमारी कारें जो है डांस करती हुई जाती हैं यहाँ पे। ओ की हाल है छोटिया, क्या मां? 2-3 दिन के बाद में जब आता हूँ ना, मैं इसका हाल चाल पूछता हूँ। ये तो अभी कैमरा होने शर्मा रहा है, नहीं तो सिर भी मारता है कभी कभी आगे से भी, हाँ मैं ठीक। बड़ी की हाल चाल, चढ़ती कला ही होनी चाहिए है। जो बंदा दुबई में काम करके आया ना, उसको कंटेनर के बारे में पक्का मालूम होगा। यहाँ पे हर कोई बंदा कंटेनर का काम नहीं करता, मैंने भी नहीं किया। बहुत सदियों के बाद में ये वाला कंटेनर हम लेके जा रहे हैं लोडिंग के लिए। ये खाली है और ये वाला अंदर वाला लॉक है ना, ये लॉक पोजीशन में, इसको अनलॉक करने के लिए ये देखो, यहाँ से ऊपर उठा के ऐसे इसको घुमाना है, फिर ऐसे कंटेनर अनलॉक हो गया। ये 20 फुटा कंटेनर है अपने पास में अभी, 20 फुटा। अगर 40 फुटा है तो वो आगे तक आएगा, लेकिन 20 फुटा है। 20-40 होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बहुत लंबे भी होते हैं। अभी मेरे को नहीं मालूम ये वाले फंडे क्या होते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे वाला फ्रेम है ना, ये वाला, ये फ्रेम आगे पीछे मूव होता है। ये पीछे आ जाता है फिर आगे चला जाता है। अभी इसका मेरे को कोई हिसाब नहीं है। और आपने चारों लॉक चेक करने होते हैं, इसकी बहुत बड़ी टिकट होती है। अगर एक भी लॉक आपका नहीं लगा हुआ, ये देखो 2 उस तरफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 फुट इस पिन में आएगा, तो 20 फुट नहीं इस पिन में नहीं, यहाँ तक आएगा। तो 20 फुट यहाँ तक आ गया। अगर दूसरा 20 फुट रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हिसाब है मेरे को कुछ मालूम नहीं। ये देखो, ये इसकी पिन है, ये इसमें है अभी, ये इसमें भी आ सकती है, ये इसमें भी आ सकती है। कई बंदों को लगता है कि ये पुरानी वीडियोस है, कि सर्दियां तो बहुत टाइम की खत्म हो गई। भाई ये कनाडा है। मई की स्टार्टिंग में मैंने ना नंगे हाथ बाहर किसी को कॉल लगा ली, वीडियो कॉल, भाई को जो कंटेनर का काम करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई जो चैसी रखी हुई ना आपकी, ये जो कंटेनर रखा हुआ है, जो 20 फुट कंटेनर, ये फुल पीछे नहीं चाहिए था, ये थोड़ा आगे वाली पिनों के ऊपर आना था। क्योंकि अगर जब आप लोडेड कंटेनर वहां से 20 फुट उठाओगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका सारा वेट पीछे ड्राई एक्सल के ऊपर चला जाएगा और आगे वाले जो ड्राइव एक्सल उनके ऊपर वेट ही नहीं आएगा, तो आपका वेट ओवर हो जाएगा। और मेरा हाथ के जो नाखून है ये बाहर भाई फ्रीज हो गए। ये देखो, आगे वाला पार्ट सारा खाली है यहाँ से यहाँ तक, और 20 फुटा कंटेनर सारा यहाँ पे रख दिया। अगर इसमें पूरा फुल लोड करा के लेके आना है तो भाई फिर कैसे बात बनेगी ना। ये सारा मसला गंभीर हो चुका है। अभी मेरा पहला एक्सपीरियंस है, खाली हम रोड के ऊपर ऐसा लेके जा सकते हैं। ये देखो, ये मेरा जो स्प्रिंग है, इसको मैंने खोल के फिर इसको लंबा किया है, क्योंकि मेरे 5th व्हील के इसका फ्रेम ही छोटा है, यहाँ तक ही खत्म हो गया, इसलिए इसकी तारें जो है लंबी करके लगानी पड़ी है। ये काम पहले अमेरिका में देखा करते थे ज्यादा, टिक्के के पीछे ऐसे छोटा ट्रेलर डाल के फिर कोई ना कोई चीज लोड करके लेके जानी। लेकिन अभी कनाडा में भी ये चीजें बहुत दिखनी शुरू हो गई हैं। इसके पास में 20 फुट का 25 फुट का ट्रेलर है और उसके ऊपर 40 फुट का नहीं 20-20 फुट के 2 कंटेनर लेके जा रहा है बंदा। इसकी 40 फुट कंटेनर लेके जा रहा है। बढ़िया लग रहा है ना काम। बी ट्रेन है, पत्थर लोड किए हुए हैं पीछे इन्होंने, पत्थर। यही अपने लेवल में एक पूरा टॉर होता है बंदे का। देखो इनका ग्लास इनको वापस करके जाएंगे। वैसे लग तो बढ़िया रहा है ना, पहली बार अपने चैसी के पीछे 20 फुटा कंटेनर। अगर 40 फुटा होता ना फिर नहीं बढ़िया लगना था।
ये वाला जज तो बहुत रहा है। ब्रेंडन वाला टिम है ये। यहाँ पे इशारों के ऊपर इतनी डबल ट्रेलर रोक के चाय उठाई है ना भाई, कहने से परे की बात है। हर गेड़ा जब भी कैलगरी जाना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है विनिपेग से टोरंटो की तरफ डबल ट्रेलर नहीं चलता। डबल ट्रेलर चलता है विनिपेग से एडमिंटन, विनिपेग से कैलगरी, और फिर बाद में टोरंटो से मॉन्ट्रियल की तरफ चलता है विंडसर से लेके 401 के ऊपर, लेकिन इस साइड में नहीं आता। और फिर बाद में चलता है कैमलूप से BC सरी की तरफ। तो यादें ताजा हो जाती हैं बंदे की जब बंदा बहुत टाइम के बाद में किसी काम के ऊपर वापस आता है। चलो इसका भी एक्सपीरियंस करते हैं, अभी जाके ही मालूम पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं वो। ये सारा डबल ट्रेलर वाला रोड है, इस पे आपको डबल ट्रेलर बहुत मिलेंगे। जो पीछे वेट होता है ना केला, जब हमारा जो कंटेनर है पीछे पड़ा हुआ है एम्प्टी पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लोडेड के ऊपर क्या होगा, जब ऐसे वाला ग्रेवल रोड आएगा और आपको ऐसे चढ़ाई पड़ेगी ना, अभी तो चलो स्नो खत्म ही हो गई, नहीं तो स्नो में तो इसका सिनेरियो ही अलग होना था। अपने को बड़ी दिक्कत आने वाली थी स्नो में। अभी जाके मालूम पड़ेगा जितना भी लोड हुआ, चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो। जैसे हमने यहाँ से लेफ्ट मारा, लेफ्ट जैसे ही आपने मार लिया तो आपके 5th व्हील से वेट खत्म हो जाएगा। और ये देखो अभी चढ़ाई पड़ रही है ना यहाँ से। सर शुक्र है आगे से कोई नहीं आ रहा, तो मैंने अभी ट्रक रोकना नहीं है, मैंने निकाल देना है। अगर यहाँ पे रुकना पड़ जाए सर्दियों में, या आपका पूरा वेट पीछे कंटेनर के, तो फिर इसने चलना थोड़ी ना है। आपके 5th व्हील ने, ड्राइव टायरों ने ऐसे घूमना शुरू कर देना कि भाई हमारे ऊपर तो वजन ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस चीज की। ये कंपनी है भैया जी, ये है कंपनी। पीटरबेल्ट ऑलरेडी ऊपर से लोड होके निकला है स्केल करवा के, क्या बात है। अभी ये चीज सोचो, अभी पीछे वाले टायरों के ऊपर सारा वजन लेके मैं इस स्केल के ऊपर लोडेड चढ़ जाऊंगा बाद में। ये भी देखने वाला मुद्दा ही होगा आज। इतना सा कंटेनर सारे पीछे वाले टायरों के ऊपर वजन लेके यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा देखना। इट विल बी पूरा चैलेंज होगा ये। यार 160 मैंने अकेले ट्रैक्टर की ब्रेक लगाई, ट्रेलर उसको घिड़ीसता हुआ आगे लेके जा रहा है। ये देखना, ये मैं कैसी जगह पे आ गया हूँ लोड करने के लिए। वो वाला टायर देखो, यहाँ से जब ट्रेलर बाहर निकालना है ये सारा वेट पीछे होना है, और मेरा ट्रैक्टर वो चढ़ाई के ऊपर खड़ा है। टोटली डिफरेंट ही मसला हो गया आज तो। एडवेंचर हो गया ये, एडवेंचर अभी होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी जब ये लोड करके निकलेंगे तब एडवेंचर शुरू होना है। यहाँ पे वेट है नहीं, 5th व्हील के ऊपर ट्रेलर खत्म हो रहा है। अभी मेरी लाइनें जो है ये लोहे के साथ में टच हो रही हैं। ये देखो, इनके लिए भी कोई ना कोई सामान लाना पड़ेगा, इनके नीचे लगाना पड़ेगा। इसके हवा में उठाए हुए टायर हैं भाई। इसकी उंगल काट के बनाएंगे अभी। दूसरी उंगल काटी जाएगी। कालिया, मेरे को ट्रक की लाइनें बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। विनिपेग तक की तो इनकी गारंटी है, ये कहाँ नहीं जाएगी। ये कितनी ख़राब हो रही है, इसका कोई चक्कर नहीं, ये तो विनिपेग तक चली भी जाएगी ना। मेन एयरलाइनों का ही है। अभी मेरे पास और टाई नहीं है। फेंकना नहीं है इसको, मालूम नहीं फिर कब इसकी जरूरत पड़ जाए अपने को। नीदरलैंड जा रहे हैं ये। मैंने सोचा था कि कर देंगे आधे पौने घंटे में लोड, लेकिन ये तो सारा दिन अपना यहाँ पे लगवाएंगे। 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं। बस इतना पता चल रहा है कि लोड हो रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोड हो रहा है। मालूम नहीं फोर्कलिफ्ट भी वाजिब नहीं आती, कभी जब लोड करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। अंदर जाने की अपने को अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। खाना खाओ, शुक्र है बाबा जी का।
आज जो परौंठियाँ हैं आज, और साथ में अंडा डाला हुआ है, दाल। एक भाई का कमेंट आया, भाई आप दाल क्यों नहीं खाते, सब्जियां बहुत खाते हो। भाई दाल भी खाते हैं, ये देखो दाल खा रहे हैं आज। हाँ, विनीपेग से मैनरो नाम का एक टाउन है सस्कैचेवन में। 400 किलोमीटर हम आए, पिकअप करानी है, 400 किलोमीटर वापस लेके जाना है। एक ही दिन की रोटी लेके आए, बल्कि एक ही टाइम की। अभी खा के फिर वापस निकल जाएंगे। किसी भी टाइम इनकी कॉल आएगी और ये लोड कर देंगे और फिर वापस निकलते हैं। ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। 20 फुट कंटेनर पीछे रख के, फिफ्थ व्हील बिल्कुल खाली है, तो कैसे आएगा वो? कभी भी नहीं आएगा बाहर। ये आया अभी ट्रैक्टर लेके, ये अभी टॉस ट्रैप लेके आएगा। ये तो मैंने आपको सुबह भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे को पक्का यकीन है ये नहीं जाएगा। भाई ये नीचे आटो बहुत है और सारा वेट पीछे लोड कर दिया। अभी तो मैंने दरवाजे बंद करा लिए उससे। ये देखो अभी लैंडिंग गियर यहाँ से नीचे लगने वाले हो गए, और ये देखो क्या खरूद पाटा हुआ। ये अपने आप पीछे जा रहा है, अपने आप। ये देखो 4x4 भी लगा लिया, लेकिन 4x4 भी काम नहीं कर रहा। इस तरफ तो जगह ही बहुत डाउन है, देखो गीली है सारी नीचे से। ये देखो अभी वो आया ट्रैक्टर लेके, स्ट्रैप लेके। ये वाले वॉल्वो के ऊपर ना एक और पंगा है, यहाँ पे इसके हुक डालने के लिए, टो करने के लिए जो अंदर पिन्ने होती हैं, उसके ऊपर बम्पर लगाया हुआ है मूस वाला। तो अभी इसको कहीं भी जगह नहीं होती आगे, तो इसको बस इसी चीज़ के ऊपर से थोड़ा सा पुल कर सकते हैं, इसी चीज़ के ऊपर से। मैं उसको बोलता हूँ यहाँ पे डाल ले, इस तरफ को ऐसे पुल करके देख लेते हैं। अभी ये खींचेगा वॉल्वो को, बम्पर ही नीचे लग गया पीछे से, बड़ा जोर लगेगा उसका खींचने में। जस्ट एट दिस, या अराउंड दैट। वही बेल्ट डाल ली गई है, ये बेल्ट बस खींच के ले जाए ट्रक को। I think so, yeah. Should be good. इधर तो कोई चक्कर ही नहीं, इधर तो जैसे मर्जी डालेंगे। वाहिगुरु, कोई नुकसान ना हो जाए। So look at my bumper, huh? Keep an eye on my bumper, yeah. Oh my God, पहली बेल्ट तो टूट चुकी है भाई। वजन झेलने वाली बेल्ट चाहिए इसके ऊपर पूरी। एक बेल्ट तो हमने तोड़ दी, भी दूसरी बेल्ट लेने के लिए बंदा आ रहा है दूसरी बेल्ट लेके। अभी जब तक सॉलिड आगे बंदा ना हो, एक मेरे को डर है कि मेरा बम्पर ना कहीं निकल जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया वॉल्वो की अभी जो मेन टो करने वाली जगह होती है उसकी जगह में बम्पर फिट कर देते हैं। बहुत तगड़ा मेरे को पहले दिमाग में था कि जब किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो ये पंगा होगा। अभी बम्पर भी बचाना है, ट्रक भी निकालना है, और मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 25-30 टन वजन होगा पीछे वाले टायरों के ऊपर, मेरे को लग रहा है। और यहाँ से जब निकलेंगे तो वो सामने एक हिल पड़ रही है, ग्रेवल वाली है। अगर ग्रेवल वाली हिल के ऊपर मेरा ट्रक फंस गया, क्योंकि सारा वजन पीछे आ जाएगा और हमारा ट्रक स्लिप निकालना शुरू करेगा, वहां पे टेंशन का मुद्दा बन गया जब तक मेन पक्के रोड के ऊपर नहीं चढ़ते, क्योंकि ग्रेवल रोड के ऊपर ग्रिप नहीं मिलेगी। दिस विल वर्क, हां? You think it'll work? You making TikToks? Yeah. You have YouTube? YouTube. Yeah, YouTube. This is the only place we can do it because Volvo has only one place. भाई $3000 की ये बेल्ट है जो लेके आए। बोलता है कि मैं अपनी बेल्ट ख़राब नहीं करना चाहता, ये बंदा लेके आया अभी। लेकिन पंगा तो यही है, अगर कस्केडिया हो, कस्केडिया के सेंटर में यहाँ पे हुक होती है, सेंटर में जहाँ वो मूस बम्पर के साथ में लगी होती है टो करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत स्टक हो ना, फिर ये पूरा जोर लगेगा नीचे से निकलने के टाइम में। जब तक अपने टेलर के टायर वो ऊंचे वाली जगह पे नहीं आएंगे, तब तक ये कोई आसरा नहीं करेगा। ये बंदा मेरे पे यकीन नहीं कर रहा, ही इज नॉट बिलीविंग मी लाइक आई हैव अ मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब एंड नाउ ही इज चेकिंग इट। अभी अपना मोबाइल पकड़ के लेके आया कि मैं चेक करूंगा पहले। KARAN स्पेस
फर्स्ट वन इज माइन। No way. गार्ड है? बोलता है कि मेरी बेल्ट नहीं खराब होनी चाहिए, तो हमारी चेन कहाँ पे डालेंगे भैया जी? यू कैन गो दिस वे एंड टेक दिस वे, I'm gonna double it up. बट इफ यू गो दिस वे देन इट विल ब्रेक दिस वन। Well, अभी इस पे वजन तो नहीं आएगा। सारा जो लोड है वो ये वाली चेन के ऊपर आएगा यहाँ पे। बाबा जी अभी बात बन जाए तो अच्छा ही है। खेल अच्छा लगता है थोड़े टाइम के लिए। that should be okay. Yeah, I think so. I'll keep an eye on it. Yeah, you have to keep an eye on it. We need more power on it, man. कितने गड्ढे इसने डाल दिए नीचे, देखो इसके टायर कहाँ पे आए। इसके बस की बात नहीं है भाई, मेरे को मेरा बम्पर देखने दो। अगर मैं ज़्यादा टायर की सही करूँगा ना वहाँ पे, उतने ज़्यादा गड्ढे गहरे होते जाएंगे। बम्पर तो ठीक है ना, बम्पर को खींच नहीं डाली हमने ये सारा सिस्टम बाहर रखा हुआ है, लेकिन ये था थोड़ा सा यहाँ से खराब तो हो रहा है, लेकिन अभी और कोई ऑप्शन नहीं, क्या करें। इतना शुक्र है कि यहाँ नीचे नहीं लगा मेरा ट्रक, बचाव हो गया। सिर्फ थोड़ा सा ये बम्पर लग रहा है कि जैसे नीचे लगा है, लेकिन आगे से मशीनरी का भी बचा ही है। सारा इसकी वजह से हुआ। ये साइड है ना, ये बहुत गंदी साइड है। ये देखो, इस साइड के टायरों को बहुत ज़्यादा पुश चाहिए। ये देखो, अभी या तो बम्पर निकलेगा या तो फिर ट्रक निकलेगा भाई। वो तो देखो कितना बड़ा जुगाड़ लेके आए, बिग तगड़ा जुगाड़ है भाई ये। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, ये तो मेरा ट्रक बाहर तक छोड़ के आएगा। इसके पीछे भी डबल टायर है, आगे भी डबल टायर है। ये इनके फार्म का मेरे को लगता है सबसे बड़ा ट्रैक्टर है, जॉन डियर का। अभी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। How's my bumper? Yeah, it's still there, huh? It's still there, yeah. Some of that battery, right? Yeah. When you said 4x4, I was thinking like same size 4x4. Oh भाई निकल गया यहाँ से। एक बार निकले, अभी स्केल के ऊपर जाना है, फिर बाहर जाना है भाई। साइज देखो इसका भाई, ये तो आराम से निकाल के ले गया, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा कोई भी। इसने एक बार भी स्लिप नहीं निकाला। थैंक यू मैन, अप्रिशिएटेड। यू ब्रिंग द बेल फॉर मी। ये दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है हमारे लिए। अभी स्केल के ऊपर जाना है, स्केल भी हवा में उठी हुई है। ऊपर जाके आपने देखा ही है, पहले जब सारा वजन पीछे होता है ना, तब हालातें कुछ और होती हैं भैया जी। सारा वजन पीछे वाले टायरों के ऊपर ही है। थोड़ी सी भी चढ़ाई पड़ी, ये स्टक हो जाएगा। इसका हमने एक ही ख्याल रखना है, जितना अपने से हो सका, जब ये टर्न ले रहा है तब इसको रोकना नहीं है, पीछे से मोशन बना के टर्न लेनी है कोई भी, नहीं तो ये टर्न के ऊपर भी फंस जाएगा। अगर फिफ्थ व्हील के ऊपर वजन है, हो सकता है वहां पे स्टक ही ना होता ये, लेकिन अब फिफ्थ व्हील के ऊपर वजन ना होने के चक्कर में ये स्टक हुआ है। अभी स्केल के ऊपर ही भगा के चढ़ा देना, देखी जाएगी जो होगा। पहले मैं ऐसा सीधा करूंगा, फिर मैं रिवर्स जाऊंगा, फिर मैं भगा के लेके आऊंगा भाई। बिल्कुल फिफ्थ व्हील के ऊपर तो आसरा ही नहीं है भाई, खत्म होगी कहानी फिफ्थ व्हील की। हाँ, बैग आसानी से जाएगा ये। बैग लेके जाता हूँ, फिर थोड़ा मोशन बना के लेके जाएंगे स्केल के ऊपर। मैनुअल गियर पहला, सामने चढ़ाई है, और हम यहाँ पे खड़े भाई। वो मेरे को ट्रैक्टर पसंद आ गया, वो वाला बड़े वाला। जब उसने बोला 4x4, मैंने बोला कोई होगा 4x4 भाई, लेकिन जब उसने भाई ओए होए स्वाद आ गया भाई उसके निकालने का सिस्टम। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। तो ये स्केल के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि भगा के रखना है। जाती है लॉग बुक, जाए ड्राइव में, कोई मसला नहीं। अभी कंटेनर आया चढ़ाई के ऊपर, बस चढ़ गया, ओए चढ़ गया ओए। नहीं रुका। वहाँ पे ग्रेवल साफ की हुई है इन्होंने, बहुत फायदा है उसका। अभी ये जब बहन जी बोलती है ना, तब समझ लो कि आपकी ब्लॉग बुक ड्राइव में पड़ गई ऑलरेडी। 38,760
अभी जितनी डाउन है ना आगे, कभी ऐसी गलती मत करना कि इसको ब्रेक मार के रोकने की जरूरत करना ऐसे डाउन के ऊपर। बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कहीं ना कहीं तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बस नीचे उतार के घुमा लेना है, नहीं तो नीचे ग्रेवल है ना, पंगा खड़ा हो जाएगा। ये अभी पीछे से बहुत धक्का मारेगा, देखना एकदम से नीचे फेंकेगा अपने को जब ये डाउन के ऊपर आ गया। अभी मैंने पहले गियर में डाला हुआ है, स्पीड मैंने रखी हुई है 5-6 और एक्सीलेटर पे पैर नहीं दे रहा और ना ही जोर से ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे खड़े होके कंपनी के एक बार फोटो सारी सेंड कर देते हैं, सील की, पेपरों की। जब भी खड़ा करना है ट्रक ना सीधा। ये मैंने दुबई में काम किया, लेकिन दुबई में हालातें कुछ और होती थी। वहाँ पे ऐसा ग्रेवल रोड के ऊपर बहुत कम जाते थे ना, तो प्रॉब्लमें कम होती। ये तो डॉग तो जब मैं लगा रहा था तभी मालूम पड़ गया था कि ये होने वाला है कुछ। फिफ्थ व्हील के ऊपर वजन देखो कितना है, 123, 120। अभी ये बस जो 4 किलोमीटर का ग्रेवल रोड है ना, ये किसी तरीके से क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पे भी अपना ट्रक स्लिप निकाल सकता है, कहीं पे भी। थोड़ी सी वो सामने एक चढ़ाई है, बस जब वो चढ़ाई पार हो गई फिर लगता है कि हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि पक्के रोड के ऊपर इतना स्लिप नहीं होगा। ग्रेवल के ऊपर ग्रिप नहीं बनती आगे वाले टायरों की। जो टायरों ने जोर लगाना है, अगर वो टायर ग्रिप नहीं बना रहे तो स्लिप तो निकलेंगे ही ना। इसको मैं लाइटें मारता हुआ आ रहा हूँ, रुक जा कहीं, रुक जा, तेरी विंडशील्ड गई, तेरी विंडशील्ड गई, तेरी विंडशील्ड गई, रुक जा भाई, रुक जा कहीं। मैं नहीं स्लो कर सकता, मेरी मजबूरी बनी हुई है, मेरी मजबूरी बनी हुई है। चढ़ाई पड़ रही है भाई, यहाँ पे चढ़ाई है। चढ़ जा ओए, चढ़ जा छोटिया। चलता हुआ ट्रक साथ दे रहा है, चलता हुआ ट्रक साथ दे रहा है। अगर मैं कहूँ भी यहाँ पे मैं रोक दूँ, बस यहाँ पे रुक गया तो फिर नहीं चढ़ सकता। ये बस पूरा मोशन बना के रखा हुआ है। मेरे को लगता है कि बन गई ये बात। ये अभी सामने वाली जो एक डिप दिखाई दे रही है, बस वही डिप रहेगी, बाकी आगे तो फिर थोड़ा डाउन है और आगे पक्का रोड आएगा। उसको मैंने बहुत पहले लाइटें मारनी शुरू कर दी थी कार वाले को। मेरे को दिख रहा था कि नहीं भाई सेट आएगा काम। ओ रोड आ गया, ओए रोड आ गया। चैलेंजिंग काम हो गया था, चैलेंजिंग पूरा आज। अभी यहाँ से लेफ्ट मारने के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और ये पक्का रोड ही है। अभी एक बार यहाँ पे पक्के रोड पे चढ़ गए फिर नहीं टेंशन। अभी उस साइड वाली ट्रैफिक नहीं मेरे को दिखाई दे रही। ओए शुगर है, ओ बाबा जी शुगर है, शुगर है, शुगर है, शुगर है। अपने पास ना इतना ही तेल बचा है और ये बोलता है 445 किलोमीटर तक जाऊंगा, तो ऑलमोस्ट अपने को 400 किलोमीटर तो जहाँ से विनिपेग है, तो रिस्क नहीं ले सकते भाई। एक पेट्रोल पास आया, यहाँ पे 100 लीटर डाल के फिर ही जाते हैं। यहाँ पे पंप है, 156 लीटर आ गया, बल्कि फुल नहीं हुई टैंकियाँ, लेकिन अब विनिपेग आराम से पहुँच जाएंगे, इतनी मेरी तसल्ली है। पेट्रोल पास जिंदाबाद भाई। इस रास्ते के ऊपर ना कोई पेट्रोल पास नहीं मिलना। ये 2 नंबर हाईवे, लॉक लगा दिया ना, ये 2 नंबर हाईवे जो हाईवे नंबर 1 के पैरेलल चलता है। हाईवे नंबर 1 है, ट्रांसकनेडा उसके बिल्कुल पैरेलल चलता है। आवाज सुनो, आवाज इसकी, आवाज देखो। ये अभी ग्रेवल, अभी पक्का रोड है, पक्के रोड के ऊपर पूरी फुल जो चढ़ाई आई ना, मैंने बोली आपकी डिप पे आनी है, लेकिन इस पे इतनी दिक्कत नहीं हो रही। इस पे ट्रक चढ़ता ही जा रहा है, इस पे स्लिप नहीं निकाल रहा। लेकिन योर पूरा फुल, बड़ा फुल लगा हुआ है, 45 की स्पीड, 8वां गियर, और बोल रहा कि बस हो गई मेरी, बस हो गई मेरी, बस हो गई। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमको घर तक जाना है, चलता चल, चलता चल। बहुत दिक्कतें आएंगी लेकिन चढ़ती कला में रहेंगे। बस जब आप ये वाले राउंड बोर्ड में पहुंच गए ना, तो आपको विनिपेग की हवा लग जाएगी। यहाँ पे ये आ गया ओक ब्लफ वाला एरिया। इस राउंड बोर्ड से बहुत कुछ निकलता है। इस राउंड बोर्ड से ये वाला रोड ले लोगे ना, तो ये 3 नंबर है, सीधा कार बन जाता है। और ये राउंड बोर्ड हमेशा हमको छोटे ही पड़ते हैं। ये किनोरा को चला जाता है, वो पेरीमीटर के ऊपर ही चढ़ता है जाके। ये भी 150 लीटर डीजल ना डाला होता तो अभी तक हमारी लाइट जो थी वो चल जाती। वहां पे 250 लीटर डीजल बाकी था, तो वो सारा डीजल खा के अभी हम पूरा कर चुके हैं। अभी जो जहां से लेके जो अभी और 30-35 किलोमीटर का सफर है, अभी वो डीजल कहां से आना था भाई। इसको बोलते हैं ओक ब्लफ। बहुत सारे अभी अपने कम्युनिटी के बंदे यहाँ पे घर लेके रहते हैं ओक ब्लफ वाली साइड। लेकिन यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो बाहर हम अपने यार्डों की तरफ चले जाएंगे। अपना घर भी इसी तरफ ही है, और इसी के साथ में देखो ग्रीन रंग का इशारा देते हुए सामने वाला सिग्नल बोलता है कि निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन हमारा ट्रक थोड़ा आराम से उठता है, इसलिए टाइम लगेगा।
जिस बंदे को देख के समझ आ रही होगी उसको तो मालूम पड़ रहा कि भाई ये जो कंटेनर पुल करके लेके आया ये सही नहीं है, क्योंकि सही तो वही होता ना जो आगे वाली पिन के ऊपर पड़ा होता, तो फिर ये सही होता। अभी तो बिल्कुल ही मतलब की तक्का करके लेके आए हम। चढ़ती कला होगी भाई जी, इनको इनका ट्रेलर देके वापस घर जाएंगे अकेला बाउंड्री लेके। बाद में मालूम नहीं कब अपने को मौका मिलना है। अगर आपने एम्प्टी 20 फुट कंटेनर रखना है ना, ये 40 फुटा फ्रेम है, इसमें 20 फुट के 2 भी आ सकते हैं, 40 फुट का 1 भी आ सकता है। 20 फुटा जो कंटेनर है अगर आपने रखना है, जब खाली रखना है, लोड कराने के लिए जाना है, तो उस पर नहीं रखना, इस वाली पिन के ऊपर रखना है। ये 3 एक्सल है, यहाँ पे रखना है, जितना मेरे को आज मालूम पड़ा है। तो आपके काम की चीज़ें मैं भी याद रखूँगा, और ये आ जाएगा इसके ऊपर। फिर आपका कंटेनर आगे हो गया। जब आपने लोड करने के लिए डॉक के ऊपर लगाना है, तब आपका फ्रेम जो है ये वाली पिन से निकल के ये वाली पिन में आएगा, ठीक है। और आपका फ्रेम पीछे चला जाएगा यहाँ तक, और ये वाली जो होती है, जब यहाँ से कंटेनर उठेगा तो ये वाली पिन बाहर निकलनी है, ये वाली पिन बाहर निकल के ये वाला हिस्सा नीचे गिर जाना यहाँ पे, और ये शेक में ये वाली पिन वापस आएगी, ठीक है। इसको इसमें डाल देना और ये यहाँ तक नीचे आ जाएगी, दोनों तरफ की, वो भी और ये भी, क्योंकि ये मूव नहीं हो सकती, लेकिन आगे वाला फ्रेम मूव हो सकता। जब आपकी लोडिंग होगी ऐसे, फिर आपने इसको आगे मूव कर देना यहाँ पे, ये अपने आप फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली पिन पीछे जाके फिर वापस यहाँ पे आ जाएगी। इसको करने के लिए साधन क्या होता है, इसका साधन है ये देखो, रेड लगी हुई है, ब्लू लगी हुई है, ये जो एक्स्ट्रा लगी हुई ना, आपने ट्रेलर की ब्रेक खींच के ये वाली जो रेड है इसको निकाल के यहाँ पे लगाना है। जब आप इसको ऐसे लगाओगे पलटी करके, तो जो पिन्ने वहाँ पे पीछे वो अपने आप अंदर घुस जाएंगी, जैसे हम ट्रेलर के एक्सल मूव करते हैं। लेकिन इसको मूव करने का तरीका ये है, जब आपने यहाँ से रेड उतार दी और यहाँ पे लगा दी, तो ट्रेलर की ब्रेक लग जाएगी, पिन्ने अंदर हो जाएंगी, और पिन्ने अंदर हो गई, फिर ये फ्रेम इसका मूव आगे पीछे करेगा, फिर टायर मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर भी टायर मूव करते हैं तो आपको मालूम ही है क्या करना है, लकड़ी का डंडे रखो बड़ा नीचे, फिर हो जाएगा। क्या क्या जुगाड़ ला दिए इस लोड के लिए। हाय, इसका एक ही हल है, ट्रैक्टर में बैठ के थोड़ी सी पीछे को पुश दो इसको। आज चला तो 805 किलोमीटर है, लेकिन आज डीजल बहुत खा गया। तेरा मम्मी पापा ही है। कितने बड़ी चूची निकी जी, कितने बड़ी चूची, कितने बड़ी चूची। खुशी देख के खुशी आती है कि भाई के खुश हो गए। कितनी बड़ी चूची निकी जी, मेरी चूची, मेरी चूची। पाई का तू, पाई का तू, पाई का तू, पाई का तू। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, left.